त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर हम चर्चा कर रहे थे। हम सब जानते हैं ऋषि दयानंद ने शिवरात्रि की जो घटना हुई थी, शिवरात्रि का जो जागरण हुआ था, उसमें भाग लिया था और उस समय उनको समझ में आ गया था कि ये जो जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं सच्चा ईश्वर नहीं है, और सच्चे ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे। और निकलने के पश्चात जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप, वैदिक स्वरूप था, उसको हम सबके समक्ष रखा था। और आर्य समाज के जो नियम उन्होंने बनाए थे वो एक तरह का आगे का भविष्य में वैदिक विश्व कैसा होगा उसका पूरा स्वरूप इन नियमों में संजोकर उन्होंने रख दिया है। जिस दिन दुनिया के लोग आर्य समाज के नियमों को समझ जाएंगे, उसी दिन पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी और हम वेद मार्ग के अनुगामी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऋषि दयानंद से संबंधित एक भजन है, उससे शुरुआत करते हैं। बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला। ऋषि दयानंद ने सच्चे शिव की खोज में घर छोड़ा था, और लोगों के घर छोड़ने का उद्देश्य कुछ और होता होगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने ईश्वर के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को जानने के लिए ही घर छोड़ा था। इसलिए कवि कहता है, बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। टंकारा जो उनका ग्राम था उसको छोड़ करके और निकल पड़े थे। सुनी जमाने ने ना उसकी क्या थी करुण कहानी, जानबूझ कर हम लोगों ने बात न ऋषि की मानी। सुनी जमाने ने ना उसकी क्या थी करुण कहानी, जानबूझ कर हम लोगों ने बात न ऋषि की मानी। कांच पीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर पिला डाला। ये दीपावली से कुछ दिन पूर्व की घटना है, जोधपुर की। केवल कांच पीस करके दूध में डाल देना, इतने से संतोष नहीं हुआ, जहर भी पिलाया गया। दयानंद को कांच में दूध दिया गया और दूध देने वालों को उससे संतुष्टि नहीं हुई, जहर भी पिलाया। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया, उन्होंने इंजेक्शन के माध्यम से भी जहर ऋषि के शरीर में प्रवेश कराया। यानी चारों तरफ से ऋषि के ऊपर कितने प्रकार के आक्रमण हुए और उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया। इसलिए कवि लिखता है, दूध पीस कांच पीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर पिला डाला, छोड़ दिया था टंकारा। फूट फूट कर हर एक नस से शीशा ऊपर आया। कांच पिला दिया तो शरीर फट गया था। फूट फूट कर हर एक नस से शीशा ऊपर आया, फिर भी खिला हुआ था चेहरा, जरा नहीं मुरझाया। क्योंकि ऋषिदान जानते थे कि शरीर नश्वर है और हम सब जीवात्माएं, परमपिता परमात्मा सब अमर हैं और ईश्वर में वो स्थित हैं, इसलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो कहते हैं कि फूट फूट कर हर एक नस से शीशा ऊपर आया, फिर भी खिला हुआ था चेहरा, जरा नहीं मुरझाया। ईश्वर इच्छा पूर्ण होवे, तुई मेरा प्रीतम प्यारा, छोड़ दिया था टंकारा।
ऐसी दशा में भक्तों ने ऋषि से पूछा। कहा ऋषि से भक्तों ने कोई पीछे याद बनाए, सुनकर भक्तों की बातों को ऋषिवर झट मुस्काए। वही चलाना चाहते पूजा जिससे चाहिए छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा। ऋषि दयानंद जानते थे यदि मेरी भी मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो आगे आने वाले लोग जो हैं वो मेरे को भी भगवान के रूप में मान करके पूजने लग जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वही चलाना चाहते पूजा जिससे चाहिए छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा। पहला आर्य समाज जो काकड़वाली बम्बई में ऋषि दयानंद ने स्थापित किया था, उन्होंने अपना चित्र भी वहाँ लटकाने के लिए मना किया था, क्योंकि ऋषि दयानंद जानते थे कि इस देश के लोग आगे चल के मूर्ति पूजा तो सही चित्र पूजा भी करने लग जाएंगे। इसलिए आज तक काकड़वाली आर्य समाज में ऋषि दयानंद का चित्र भी नहीं लटकाया जाता है। ये परंपरा ऋषि दयानंद की आज्ञा अभी तक मानी जा रही है। कहा ऋषि से भक्तों ने कोई पीछे याद बनाए, सुनकर भक्तों की बातों को ऋषिवर झट मुस्काए। कि वही चलाना चाहते पूजा जिससे चाहिए छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा। फिर क्या कहते हैं ऋषि कि वैदिक रीति से दाह करना देह मेरी जल जाए, वैदिक रीति से दाह करना देह मेरी जल जाए। मैं चाहता हूँ राखवी मेरी काम देश के आए, मैं चाहता हूँ राखवी मेरी काम देश के आए। राख उठा खेतों में डालो, प्रेमी जाने जग सारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला। ऋषि दयानंद घर छोड़ करके जब निकले थे तो कैसे कैसे भयंकर जंगलों में, जहाँ पर उनको भालुओं से, रीछ से, सिंहों से पाला पड़ा, और उनके बीच से गुजरते हुए कहाँ कहाँ वो गए, मठ मंदिरों को छाना खंगाला और देखा कोई योगी साधु सन्यासी कोई मिले जो वेद ज्ञान उनको दे। तो इस तरह से ऋषि दयानंद ने भटकते भटकते और अंत में गुरु ब्रजानंद को पा लिया था, और जहाँ से उनको वेद के व्याकरण की कुंजी मिली और वैदिक ज्ञान का स्रोत खुल गया, और फिर उन्होंने जो ऋषि दयानंद ने जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप था वो हम सबके समक्ष रखा है। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों आर्य समाज के नियम के अंतर्गत पहले ईश्वर के पहले 10 गुणों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 11वां जो गुण है अनादि, उसके विषय में विचार करेंगे। ईश्वर अनादि है। वैसे तो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जिसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जिसका कारण कोई नहीं होता, वो अनादि है। तो 3 पदार्थ जो हैं वो नित्य हैं। वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिससुजाति, तयोरन्यं पिपलं स्वादवती, न सन्नयन्यो अभिचाकसीति। वेद कहता है कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास
पास खड़े हैं तेज निधान। खाता उनमें एक बेहग है, लगे बाजो कुछ फल फूल। देता केवल साक्ष्य अन्य है, खाता फल वो कभी न भूल। तो ये वेद मंत्र कहता है कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयो आदि में एक समान। दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा एक परमपिता परमात्मा। पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयो आदि में एक समान। उनकी उम्र बराबर है, कुछ गुणों में वो एक समान है। जैसे आयु, परमपिता अनादि परमपिता परमात्मा का कभी जन्म नहीं, हम सब जीवों का कभी जन्म नहीं। जीव जो है ईश्वर की कृपा से जो शरीर धारण करता है, शरीर की तो जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जो जीव है, शरीर के अंदर जो जीव है, वो जन्म मृत्यु से परे है। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। इस तरह से पुराने वस्त्र हो जाने पर हम लोग उनको त्याग करके और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक इसी तरह से जीवात्मा पुराना शरीर जर्जर हो जाने पर परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से इस शरीर को छोड़ करके और ईश्वर जो है कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण कराता है। लेकिन जो जीव है और परमपिता परमात्मा है वो अनादि है। जीव का कभी जन्म नहीं हुआ, ईश्वर का कभी जन्म नहीं हुआ। पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। इसलिए उनकी आयु बराबर है। जितनी उम्र परंपरा परमात्मा की है उतनी ही उम्र जीवात्मा की है। उम्र काल ईश्वर और जीव पर काल लागू नहीं होता, इन शरीरों पर तो लागू होता है कि शरीर जो है 50 साल पहले था, 60 साल पहले था, 10 साल पहले था, 20 साल आगे तक रहेगा या नहीं रहेगा। ये शरीर ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है। जो जहाँ से शरीर की शुरुआत होती है उसकी आयु की गणना वहाँ से करते हैं। लेकिन जीवात्मा और परमपिता परमात्मा अनादि हैं। काल की दृष्टि से इन पर काल लागू नहीं होता। काल की गणना तो हम उस समय करते हैं जैसे कोई घटना आज हुई और आज जैसे किसी ने शरीर धारण किया, किसी का जन्म हुआ, तो वो आज से जिस समय जन्म हुआ वो वर्तमान काल था, आगे आने वाला समय भविष्य होगा, पीछे जो बीत चुका है आज से पहले वो भूतकाल था। लेकिन ये काल ईश्वर पर लागू नहीं होता। ईश्वर तो भूतकाल में भी था, आगे भी रहेगा और आज भी है। हम सब जीवात्माएं भी पहले थीं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। इसलिए पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निधान। और जो वृक्ष है, ये जो प्रकृति रूपी वृक्ष है, उस पर दोनों अपने अपने क्षमता के अनुसार, क्यों परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, वृक्ष के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं हो। जीवात्मा के भी, जीवात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है उसके अंदर भी है और बाहर भी है। तो परमपिता परमात्मा संपूर्ण प्रकृति रूपी वृक्ष पर छाया हुआ है, उसके बाहर भी है और भीतर भी है। लेकिन जीवात्माएं हम सब लोग उस वृक्ष पर छोटे छोटे अल्पज्य और अल्पदेशी एकदेशी होने के कारण पूरे वृक्ष पर अपने अपनी क्षमता के अनुसार छाए हुए हैं, अलग अलग हैं, एकदेशीय हैं। तो पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निधान। दोनों में अपना अपना तेज है, जिसके कारण ये संपूर्ण संसार में जो तेज दिखाई दे रहा है, संपूर्ण तेज का जो मूल स्रोत है वो परमपिता परमात्मा है। सूरज में जो तेज, जो प्रकाश है, जो चमक है, वो ईश्वर की चमक है। हमारे शरीर में जो जो हलचल है वो जीवात्मा के कारण, और जीवात्मा में प्रेरणा परमपिता परमात्मा के कारण मिलती है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो है वो तेज निधान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू,
मायाधीश ज्ञान गुण धामू। संपूर्ण संसार जो प्रकाशमान है, तभी तो किसी कवि ने कहा है, सूर्य चंद्र लोकादिक काज ने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पलवर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जोड़ा हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अनंत आकाश गंगाएं चमक रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो सूर्य चंद्र लोकादिक का जने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पलवर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। इनका कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा वो चेतन सत्ता है, सूरज के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह है। उसी के कारण ये सब चमक रहे हैं। सन्मुखों के रविन चमकता नहीं, चमकते तारे चांद, उसी ईश के कारण से सदा चमकते ये सब लोग। ईश्वर के कारण ही तो ये सब सूर्य चंद्र पृथ्वी, हम और आप, जितनी भी जो चमक संसार में दिखाई दे रही है, इसका सबका आदि मूल परमेश्वर है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में इस बात को उद्घाटित कर दिया है। तो ईश्वर का जो अगला गुण, 11वां गुण आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया गया है, वो है ईश्वर अनादि है। ईश्वर भी अनादि है, जीवात्माएं भी अनादि हैं, और प्रकृति का जो मूल कारण है, प्रकृति का जो अंतिम तत्व है, सत्य और तम की साम्यावस्था, वो भी अनादि है। ये जो प्रकृति संसार में जो दिखाई दे रही है हमको, ये प्रकृति मूल प्रकृति की विकृति है। मूल प्रकृति से ये सब बना हुआ है, इसलिए जो मूल प्रकृति है वो भी अनादि है। तो तीन पदार्थ तो अनादि हैं, इसी को त्रैतवाद कहते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जीवात्माएं हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। परम और जो प्रकृति है, उसका मूल तत्व जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिस समय प्रलय होती है, ये जो दिखने वाली प्रकृति है, ये सब नष्ट होकर के अंधकार में और अपने मूल अवस्था में, सत्वरजोत्तम की अवस्था में चली जाती है। जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं, सब जगह अंधकार ही अंधकार, और परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप आज है वैसे ही बना रहता है। ईश्वर तो अनादि है, और उस महाप्रलय के पश्चात जो दोबारा सृष्टि होती है, तो कर्मों के अनुसार परमपिता परमात्मा सभी जीवों को उनके शरीर प्रदान करता है और इस रूप में सृष्टि को लाता है। ये सृष्टि जो मूल पदार्थ, जो सत्वरजतम की साम्यावस्था थी, जिससे बनी हुई है, उससे सृष्टि का निर्माण करता है। तो तीन पदार्थ तो नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जिस तरह से घर में खाना बनता है, हमारी माँ यदि खाना बनाती है तो वहाँ पर देखिए, एक तो खाना खाने वाला होता है और बनाने वाली माँ होती है, और जिस पदार्थ से, गेहूं के आटा से जो रोटी बनती है, वो पदार्थ भी होता है। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो मूल कारण, जो निमित्त कारण, वो परमपिता परमात्मा था। उसने संपूर्ण सृष्टि को अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से बनाया है। जिस तरह से रोटी को खाने वाले हम सब लोग हैं, इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि का भोग प्राप्त करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ने वाली संपूर्ण जीवात्माएं हैं, जिनके लिए सृष्टि बनाई गई। बनाने वाला परमपिता परमात्मा, जिसके लिए बनाई है, वो जीवात्माएं हैं, और जिस मूल पदार्थ से, प्रकृति से बनाई है और इस रूप में परमपिता परमात्मा लाया है, वो उपादान कारण है। तो कोई भी पदार्थ जो अनादि नहीं है, उसका जितने भी जो पदार्थ जो दिखने वाली सत्ताएं हैं, जो दिख रही हैं, इंद्रियों से ध्यान में आ रही हैं, वो सब नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। उनका कभी न कभी जन्म हुआ है। जो दिखने वाली सत्ता है वो प्रकृति से बनी हुई है, और मूल प्रकृति जो है वो सत्वरजतम है। तो जो दिख रहा है वो अनादि नहीं है। जो नहीं दिखता है वो परमपिता परमात्मा और जीवात्मा और प्रकृति का मूल कारण,
सत्वरजतम की जो मूल तत्व है वो हमेशा बना रहता है। इसलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन कारण हमेशा रहते हैं और अनादि हैं। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं आर्य समाज के दूसरे नियम में, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेशु, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और फिर कहते हैं इतने सारे गुण होने के कारण उसी की उपासना कर रही योग्य है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया 11वें गुण के अंदर कि ईश्वर जो है अनादि है, देश की दृष्टि से भी अनादि है, काल की दृष्टि से भी अनादि। ऐसा कभी नहीं था कि ईश्वर जो है अमेरिका में था और भारत में नहीं था तो वहाँ से चल कर के यहाँ पर आ गया, यहाँ था और वहाँ नहीं था तो चल कर के चला गया। जिस तरह से हम लोगों ने अवतारवाद की परिकल्पना कर ली कि राम ने जो है अयोध्या में अवतार लिया और रावण को मारने के लिए लंका चल कर के गए। इस तरह से ईश्वर एक देश वाला नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक, सर्वदेशीय चेतन सत्ता है, सभी देशों में, सब जगह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसको किसी को मारने या जन्म दिलाने के लिए अवतार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर तो इतनी सूक्ष्मतम सत्ता है, हर एक कण के अंदर अंदर विद्यमान है, बाहर भी है। और जहाँ से वो ईश्वर जो भी क्रियाएं करना चाहता है वो करता है। ईश्वर की व्यवस्था से संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि वो सब जगह है। जो सर्वव्यापक चेतन सत्ता होती है वही समस्त सृष्टि को कंट्रोल कर सकती है, वही अपने बस में रख सकती है। तो ईश्वर जो है वो काल की दृष्टि से भी, कोई ऐसा काल नहीं था जिस समय वो नहीं था, और कोई ऐसा काल नहीं होगा जब वो नहीं रहेगा। ये हम और सब जीवात्माएं भी हमेशा रहेंगी, लेकिन ये शरीर रूप में नहीं रहेंगी। शरीर तो नष्ट होते रहते हैं और कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर मिलते रहते हैं। तो जो दिख रहे हैं जितने भी शरीर, जो दिखता सो सत्य है, इसमें न कोई भान है, पर सत्यता क्या है, सत्य इसकी कठिन पहचान है। जो दिखने वाला जो संपूर्ण संसार है, इसके पीछे नहीं दिखने वाली सत्ताएं छिपी हुई हैं। वो तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं परमपिता परमात्मा अनादि है और अनंत भी है, उसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, कभी उसका अंत नहीं होगा, नित्य है। तीन पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आइए हम इनको समझते हुए और जो ईश्वर के अन्य गुण हैं उन पर चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शम।